इंजीनियरिंग छात्र वाले के लिए तो बल्ले बल्ले है भाई, एक से बढ़ के एक वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। राइट्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकला हुआ है। ये राइट्स क्या है, ये रेलवे का एक पार्ट है, ठीक है, ये रेलवे का एक अंग है बोल सकते हैं आप लोग। ओके, यहाँ से वैकेंसी निकला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है। यहाँ पे जो वैकेंसी गुड़गांव से निकला हुआ है, ऑनलाइन आप लोग को फॉर्म भरना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, और इंटरव्यू बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। तो इंजीनियरिंग जो भी जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए गजब की वैकेंसी है। सैलरी इतना अच्छा खासा है, क्या ही बताया आप लोगों को। सब चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सब चीज़ पे बात करेंगे। पेशेंस बनाए रखिए, हर चीज़ को तोड़ के मरोड़ के निचोड़ के आप लोगों को डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। राइट्स LTD मल्टी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग एंड कॉन्स्टेंसन organizations providing a comprehensive range of service in all factors of transport, infrastructure, building and other related technology. Rights यहाँ पे requires, ठीक है, हाई स्किल प्रोफेशनली इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। द मैन पावर इज प्रोवाइडेड ऑन CV बेस्ड असेसमेंट। यहाँ पे CV बेसिस पे आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसके बाद से आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस वही रखने वाला। पोस्ट ऑफ द पोजीशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एज लिमिट, टेन्योर एंगेजमेंट एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स, ये चीज़ होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट एंड नंबर ऑफ पोस्ट इस कैटेगरी आज गिवन इन द टेबल बिलो, ध्यान रखना। उसके बाद से देखोगे ना, यहाँ पे आप लोग का पोस्ट है इंडिविजुअल कंसल्टेंट प्रोजेक्ट लीडर सिविल का है एक पोस्ट। यहाँ पे लोकेशन देख लीजिएगा, सबका अलग अलग है। पोस्टिंग महाराष्ट्र, गुजरात, MP में आप लोग को दे सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री सिविल में इंजीनियरिंग किए हैं आप एलिजिबल हो। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कम से कम कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम, यहाँ पे 20 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसल्टेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद से एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट का कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। 60, 62 है, कोई दिक्कत नहीं है। 50, 60, 55 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो। सैलरी देखोगे ना, दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट ऑफ सर्विस यहाँ पे देखो 2,20,000 के अप्रोक्सीमेटली में आप लोग को सैलरी मिलेगा भाई। बल्क मात्रा में आप लोग को सैलरी मिलेगा, क्योंकि पद भी तो बड़ा है। प्रोजेक्ट मैनेजर रहिएगा, साइड PM पद है आप लोग का, GM पद है, तो भाई इतना तो बनता है, ठीक है। इंडिविजुअल कंसल्टेंट, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल का, यहाँ पर भी वही है, सेम टू सेम है। बैचलर डिग्री है सिविल से इंजीनियरिंग की हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसल्टेंसी इंडस्ट्री में, ठीक है। एज लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं है। 1,63,000 रुपये आप लोग को दिया जाएगा। दूसरी बात, इंडिविजुअल कंसल्टेंस डिजाइनिंग एक्सपर्ट सिविल वाला, डिजाइनिंग वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। कहीं भी ये लोग भेज सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, MP में कहीं भी भेज सकते हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए इसी फील्ड में। मास्टर डिग्री स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस, कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एक्सपीरियंस। 10 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग दिया है मेरे भाई, ये ध्यान रखने। एज लिमिट नो एक्सटेंडिंग्स, कम से कम 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज लिमिट यहाँ पे। अरे 62 के बाद यार कौन काम करता है यार, 62 बहुत होता है। देखिए 1,40,000 रुपये आप लोग को एज़ पर द टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए इस पर आप लोग को जो भी नियम होगा आप लोग को मिलेगा, लेकिन 1,40,000 रुपये यहाँ बताया गया। इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स रेसिडेंट्स इंजीनियरिंग से ट्रैक वाले के लिए यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ पे बताया गया बैचलर डिग्री है या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से की हो तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 4 डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे, तो इन रेलवे में, इन रेलवे में कहीं भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, कोई दिक्कत नहीं। 4 डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट शुड हैव द 15 साल यहाँ पर बताया गया है कि भैया एक्सपीरियंस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम की हो, एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात किया है कि 62 है, 1,40,000 रुपये मिलेगा। फिर यहाँ पर भी आप लोग का पोस्ट यहाँ पे इंडिविजुअल कंसल्टेंट रेजिडेंस सिविल में, यहाँ पर भी वही टर्म में एक पोस्ट है। यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10 साल 15 साल का यहाँ पर ही आप लोग का मांगा गया है कि भैया इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1,40,000 रुपये आपको दिया जाएगा। उसके बाद से देखोगे ना, रेसिडेंट इंजीनियरिंग से यहाँ पे ST वाला पोस्ट है आप लोग का। MP, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे बैचलर डिग्री यहाँ पर ही मांगा, डिप्लोमा की हो। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। ध्यान रखना 62 साल आप लोग का एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो स्टैंडिंग मतलब होता है इसे बराबर का नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल कंसल्टेंट डिस्टेंस इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल वाले के लिए है।
यहाँ पर भी 10 साल 15 साल का रेशियो रखा गया। यहाँ पर भी आप लोग का सैलरी वही आसपास में होगा। यहाँ पे पेमेंट ऑफ सर्विस, यहाँ पे आप लोग को ना पेमेंट वही 1,40,000 के आसपास में मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस लिख दिया पेमेंट ऑफ सर्विस, देखो यहाँ पे 41,000 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसको ऊपर में नीचे में कर दिया है। उसके बाद देखोगे ना असिस्टेंट इंजीनियरिंग डिजाइनिंग का पोस्ट है, एक पोस्ट है। लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में। मास्टर डिग्री होना चाहिए स्ट्रक्चर में, या फिर बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से इक्विवेलेंट में, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से या इक्विवेलेंट में, या फिर मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मेंशन किया गया 5 साल 7 साल 10 साल का रेशियो होना चाहिए। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ 62, और यहाँ पे सैलरी जो मिलेगा 75,000 रुपये आप लोग को दिया जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद से देखो यहाँ पे जो पोजीशन पोस्ट निकला हुआ है यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में। तो यहाँ पे डिग्री है बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से इक्विवेलेंट। उसके बाद से ये डिग्री वाले के, डिप्लोमा वाले के लिए आओगे ना, डिप्लोमा वाले के लिए सिविल है, इक्विवेलेंट है। उसके बाद से यहाँ पर भी 5 साल 8 साल का रेशियो यहाँ पर रखा गया कि भैया इतना होना चाहिए। डिप्लोमा वाले के कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 8 साल मतलब 8 ईयर एक्सपीरियंस इन यहाँ पे यूजिंग ऑफ इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या प्रेबिलिटी, ठीक है। ब्रिज, ज़्यादा तेज़ी में बोल रहे हैं तो वर्ड इधर उधर हो जा रहा है, माफ़ करना। बहुत बड़ा पीडीएफ है, 23 पेज में है यार, सबको बताना नॉट पॉसिबल है। उसके बाद से देखोगे ना यहाँ पे साइड इंजीनियर के लिए, ट्रैक वाले के लिए यहाँ पर भी 50,000 से 40,000 के बीच में आप लोग को सैलरी मिलेगा। लेकिन आप लोग का यहाँ पे 5 साल 8 साल का यहाँ पे मांगा गया एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी देखोगे ना इंडिविजुअल कंसल्टेंट साइट इंजीनियर सिविल वाले के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोग का रेलवे में कहीं काम किए, प्रोजेक्ट में कहीं भी काम किए हो, डिप्लोमा किए हो, आप एलिजिबल हो। 62 साल आप लोग का एज होना चाहिए, डिप्लोमा किए हो या फिर डिग्री किए हो, ठीक है। आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ओके। उसके बाद से देखोगे यहाँ पे आप लोग एक सेकेंड, यहाँ पे देखो सैलरी आप लोग का यहीं 40-50 का आप लोग का सैलरी यहाँ पर भी बताया गया। तो ये चीज़ आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा यार, 40-50 हज़ार तो मिनिमम है, ठीक है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ये लोग एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को सैलरी ये लोग लगाएंगे, ठीक है। 8 साल 9 साल है तो 50,000, ज़्यादा एक्सपीरियंस है 15 साल 20 साल है तो 2 लाख के ज़्यादा पीएमजीएम वाला पद है तो ज़्यादा आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। उसके बाद से देखोगे ना इंक्लूडिंग यहाँ पर इंडिविजुअल कंसल्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वाला पोस्ट है। यहाँ भी देखोगे तो वही है, सेम टू सेम है यार, महाराष्ट्र या फिर गुजरात एमपी में आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर भी डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे में काम किए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कहीं भी काम किए हो, एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे देख लेना, देखो यार यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी वैकेंसी रिलीज होती है ना राइट्स की ओर से, RITES, ठीक है, राइट्स जब भी वैकेंसी रिलीज होती है ना तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसी के आधार पे आप लोग का सैलरी लगता है, ओके। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे घर बैठ के कुछ होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा, कहीं से कहीं कुछ करना है। तो बाकी आपकी मर्जी, जो करना है कर सकते हैं, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, 23 पन्ना में है यार, टोटल बताना ना नॉट पॉसिबल है यार, कितना बताएंगे, मुँह मेरा थक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबका सैलरी वही 40,000 के आसपास में, सबका 40,000, 45,000, 50,000, अब डिपेंड करता है आप कितना एक्सपीरियंस है और कौन सा पोस्ट पे आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इंडिविजुअल कंसल्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट एंड सेफ्टी प्रोजेक्ट वाला यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला यहाँ पे पोजीशन है, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात एमपी में आप लोग का देगा पोस्ट होम प्लेस ऑफ पोस्टिंग। और यहाँ पर भी देखो बताया गया कि भैया डिग्री जो होना चाहिए ना आपके पास, सिविल इंजीनियरिंग आप लोग का होना चाहिए, डिप्लोमा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम 5 ईयर, देखो फिर यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग दिया, 5 साल का मांग दिया है। और यहाँ पर भी आप लोग को वही सैलरी 50-40 का रेशियो यहाँ पर भी रहने वाला, ठीक है। पूरा इसको पढ़ना, मैं इसका लिंक दे दूँगा यार, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं आप लोग को, ठीक है। और हाँ, कहाँ जाना है आप लोगों को इंटरव्यू देने, ये चीज़ मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ ये आप लोग का टेन्योर बेसिस पे हो सकता है रखेंगे स्टार्टिंग में, बाद में आप लोग को ये लोग बढ़ा देंगे आपका परफॉर्मेंस देखकर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ। TAD नो TAD ये सब चीज़ नहीं मिलेगा यार। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आप लोग का ऑल कैंडिडेट हु सक्सेसफुली सबमिटेड देयर ऑनलाइन, अरे सर सॉरी सर, यहाँ पे ना आप लोग को इंटरव्यू देना है लेकिन ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे ऑफलाइन किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भरिएगा, वहाँ पे आप लोग को मेल किया जाएगा, वो लोग जहाँ बुलाएंगे वहाँ पे आप लोग जाइएगा, अपना इंटरव्यू दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग अपना सिलेक्शन लीजिए और यहाँ पे जॉब कीजिए। क्या क्या चीज़ लगाना है ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। पासपोर्ट साइज, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ,
और 10th 12th ITI डिप्लोमा BBTech जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है ये सब चीज़ लगा दीजिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनी जो भी है आप लोगों के पास जो वैलिड भारत सरकार जो मान्यता देती है वो सब चीज़ लगा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। वंदे मातरम।